भाई साहब राधेश्याम जी गुर्जर, राधेश्याम जी पूरे राजस्थान के अंदर बहुत कम समय में गिर ब्रीडिंग में और गिर गाय के संवर्धन में जो नाम किया है, और गुजरात से महंगी गाय और लाखों के 20 21 22 लाख के नंदी और 5 5 7 7 लाख की गाय आप लेके आए और संवर्धन पे विशेष ध्यान दिया। अच्छी गाय कैसे तैयार हो, अच्छा काम कैसे हो, वो काम किया। ये जो इनका डेयरी फार्म है, ये बिल्कुल शहर के बीच में, आप समझ लीजिए भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा राजस्थान में। इनके नंबर भी दूंगा, आप बात भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति है, इनका काम भी बड़ा अच्छा है। तो भाई साहब ने ये शेड बनाया है और हम आज आए भाई साहब से मिलने, तो उनसे जानने के लिए भी कैसे इन्होंने शुरू किया, क्या विचार से किया, कैसे ये मैनेजमेंट करते, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। चलिए चलते हैं। राधेश्याम जी बिल्कुल अपने काम में लगे हुए, मिलते हैं भाई साहब से और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। भाई साहब जय गौ माता। जय गौ माता। स्वागत है। बड़े समय से पेंडिंग था। मैं कहा भाई साहब से मिलने चलते ही चलते। कैसे भाई साहब? बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या कैसे ये विचार जगा गिर गाय के संवर्धन का और क्यों इसमें जुड़ाव हुआ? पहला सवाल तो सबसे यही होता है, तो आपसे भी यही है। बहुत भाई, पहले पिताजी के समय से देसी रिंडी, देसी जो हमारे क्षेत्र की देसी गौ माता उसको रिंडी बोलते हैं। रिंडी गौ माता का पहले शुरू से ही पिताजी के समय से था, मगर इस घर में गौ सेवा पिताजी से शुरू हुई थी, तो उस समय 94 से गौशाला चल रही है। मगर फिर ये 2017 से ही मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें ब्रीडिंग में सुना था गिर का बहुत नाम, तो हमारे पास गिर की कॉपी है, मैंने कहा एक बार असल चीज़ ला के देखते हैं। 2017 से ही एक बछड़ा लेके आया था मैं बीके भाई अहिर से, जो गुजरात गिर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे। तो वो 9 महीने का बछड़ा लेके आया था। वो 3 महीने का था जब पिताजी ने उसको फाइनल करवाया था और वो चले गए। उसके बाद में लेके आया, उससे फिर उसको बड़ा किया। जब असली उसका रंग रूप देखने के बाद थोड़ा मन में उत्साह हुआ, उमंग हुई, फिर 2 गाय उन्हीं से लेके आया, बीके भाई से। और उसके बाद ये जो कौन सी गाय शुरुआत में पहले लेके आया था? शुरुआत में एक तो वो हमारे यहाँ ब्याने वाली पारेव है। अच्छा, ये सामने। हाँ, छोटे सी कुंडे सिंह वाली। हाँ, बड़ी सुंदर होती है कुंडे सिंह वाली पारेव है। हाँ, वो और एक रूपा 2 करके है। ये पारेव महेश की बेटी है। तो महेश उनका बहुत मिल्क में रहा हुआ दूध बुल था, तो उन्होंने बोला ये महेश की बेटी है, तो ये लिया। फिर इसके बाद ये रूपा 2 जो सामने है, ये वाली रूपा 2 ना, ये हमारे यहाँ आने के बाद 2-3 बार ब्याह चुकी है। 2 बछड़े और 1 बछड़ी दी इसने। इसका भी यूएलडीबी में, इसमें जीएलडीबी में रिकॉर्ड है, फर्स्ट लैक्टेशन में 12 लीटर पर टाइम का। रजिस्टर्ड रूपा 2। ये जसदन दरबार के गोपाल की बेटी है। क्या बात है! जसदन दरबार का जो गोपाल बुल है उसकी बेटी है। इसकी माँ वहाँ कोई पास में विनू भाई करके जो रहते थे फार्म के पास में, उन्होंने गोपाल से बेटी ली। फिर वो एक दो लैक्टेशन उन्होंने रखी, फिर बीके भाई लेके आ गए। तो ये पहले ब्याज में इसका 12 लीटर समय के दूध की जीएलडीबी में रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है। आपके यहाँ कितना दूध रहा इसका? हमारे यहाँ इसका फर्स्ट लैक्टेशन में, ये सर्दी में आई, सर्दी में वहाँ से गाय यहाँ सेट नहीं होती है, तो फर्स्ट लैक्टेशन में उस बार तो इसने 7 ही दिया था, 7 लीटर पर टाइम। फिर बाद में अगले लैक्टेशन में इसने 9-10 लीटर दूध दिया। 9-10 लीटर टाइम पे रही है। थन चारों सही है? चारों सही है। एक थन अभी इस बार चला गया। ये बड़ी दिक्कत रहती है ये इसमें। वो फिर थोड़ा बैठक के हिसाब से, तो फिर हमने पक्के फर्श में हमने मेट वेट ला के इसको आगे नहीं जाए इसके लिए सुधार किया। ये भी बड़ी कपिला, ये हमारे घर की बछड़ी है। अच्छा, घर की बछड़ी है। ये हमने सीमन एक वो जो कृष्णा बुल गुजरात में है ना, ऐसे उससे घर की बछड़ी थी, उसका सीमन लिया, तो उससे ये हमारे को ये 50% गिर है, 50% हमारी गिर की। एकदम कृष्णा है। हाँ, बिल्कुल श्यामा है। और बिल्कुल सब कहीं भी ये वाइट नहीं है इसके। और ये अब तक में 5 बार ब्याह चुकी है, 1 बार बछड़ा दिया, 4 बार बछड़े दी। 2 बछड़े इसकी हमारे पास ही है। तो कैसे कलर में दोनों? अच्छा, वो ये 1 बछड़ी इसकी है। और 1 बछड़ी वो काली आ गई, लीलड़ी आ गई, और बाकी वो दोनों बनकल आ गई। हाँ, इसके तो माँ, इसका फादर लाल है भरत, और इसकी मदर काली है, मगर ये लीलड़ी आ गई। लीलड़ी बछड़ी है, बड़ी सुंदर है। हाँ, लीलड़ी में ऐसी क्वालिटी बहुत कम होती है। ये 17 महीने की बछड़ी है। बहुत बढ़िया। ये भी हाइट लेंथ में। हाँ, ये बीके भाई के मोरबी का बुल था, अर्जुन मोरबी। वो बहुत नामी बुल रहा था, तो ये उसकी बेटी जानकी है। इसकी एक बेटी तो सूरत राम के पास वसुंधरा है, और इसकी मदर जो धारा 2 इसकी मदर थी, और धारा 2 की मदर भी मेरे पास ही है। ये 4 पीढ़ी इसकी मेरे पास है। 4 पीढ़ी आपके पास? हाँ। अब तो
जो राजस्थान की अपनी रैंडी जी। और गुजरात की गिर, जी जो लोगों को यूट्यूब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हर आदमी जो भी बोलता है तो आदमी उस पर बिलीव करके उसको एक्सेप्ट करता है। जी। क्या सेम है कि कुछ फर्क है? सेम तो यूँ देखा जाए तो दूध रिंडी का और अच्छा है। रैंडी का दूध अच्छा है। उसका कारण ये है कि थोड़ा वो एक तो 6 महीने दूध देती है, ज़्यादा पूरा वो 10 महीने गिर देती है तो वो 6 महीने अच्छा, देती है। दूध थोड़ा कम रहता है हाँ। उसका, लंबा नहीं रहता। तो दूसरा उसका जो ब्याने के बाद में उसका वापस ग्याविन होने का, कंसीव होने का समय लंबा हो जाता है। अच्छा, वो लंबा हो जाता तो जैसे ये 15 बार ब्याती तो वो 8-10 बार ही ब्याती है। अच्छा, ये- मगर वो दूध में उस रिंडी का पौष्टिक ज़्यादा है। है। हाँ, गिर 10 बार 10 महीने दूध देती है, हाँ। हर साल ब्याती है, सवा साल में तो ब्याही जाती है। थोड़ा सा ये फर्क तो है। तो इस वीडियो में एक की पॉइंट भाई साहब के जो रियल नॉलेज से क्या होता है कि जो आदमी ने करके देखा है ना उससे जानना बड़ा जरूरी रहता है। आपके हिसाब से ब्रीड गिर के कैरेक्टर क्या होते हैं? गिर के करेक्टर में सबसे पहला तो ये है कि सींग उसके कान के टच होने चाहिए, हाँ, सींग कान के टच, फिर वो किधर भी जाए। जैसे अभी इसका टच होके निकल रहा है, हाँ, फिर नीचे से यहाँ से भी जा सकते हैं, हाँ यहाँ से किधर जा भी सकते जाए कान के सींग टच होना चाहिए। हैं। ये भी गैप कुछ होता है कि आँख से इसका? आँख से में जैसे इसके कान सींग कान के टच होते हैं ना तो आँख इसकी घूमती है। तो रिंडी में आँख खड़ी रहती है, गिर में आँख वो ये हेड ऊपर निकलने की वजह से, पीछे उतरने की वजह से सींग इसकी आँख घूम जाती है, मतलब खड़ी हो जाती है। ये फर्क है इसका गिर में रिंडी में। दूसरा ये जो गलकंबल है ये तो रिंडी में भी मिल जाती है। गलकंबल इसकी गाय की अडर तक कंटिन्यू चलनी चाहिए। और एक इसका पीछे से जो पुट्ठे से हल्का सा भी ढाल हो तो आगे की तरफ हो, हम्प की तरफ। हम की तरफ है, सही। और एक इसका सबसे जो एक हम्प और ये जो आगे के पाँव है ये दोनों स्ट्रेट होने चाहिए, दोनों स्ट्रेट होने चाहिए, तो ही गिर है। मतलब एक ही जगह पे होने चाहिए। हाँ। जैसे आप ये बताए तो अब इसमें दिखा, अब ये इसमें भी ठीक है। आगे पीछे है, गिर जो भी है उसमें एकदम लेवल पे होता है। लेवल पे होता है। एक बहुत अच्छी जानकारी। और ये जैसे ये मेरे घर की गाय है, ये 100% रिंडी थी। इसकी मदर 50% गिर थी, इसका फादर 100% रिंडा था। वो हमारे यहाँ का तीसरी पीढ़ी से हमारे यहाँ का था, नंदी था सीताराम करके। उसका हमने गोनंदी विवाह करवाया। उस गोनंदी विवाह में जानकी और सीताराम की जो शादी हुई थी 25-30 हजार आदमी का भोजन रहा 2015 में। और गाय की और नंदी की शादी कराई और 25-30 हजार लोगों का दो भोजन था। 2 दिन का प्रोग्राम था। बगड़ावत बची थी यार, पूरे रोड पे यहाँ सब जाम लग के जो भी इधर से कौन से साल में हुई जाएगा। थी शादी? 8 मई 2015। एक 2008 में, 8 मई 2015। 8 मई 2015 को। देखो तो फिर उसमें उसकी क्या प्रोजेनी जो ये आई ना, हाँ। अब इसका वंश हमारे चलना चाहिए, तब तक हमारी छांग जो है उस पढ़नी हुई कुंवारी नहीं है। इसका एक हमारे समाज में, काश्तकार समाज में इस प्रमाण रहता है। नहीं, क्या होता है जैसे कि इसकी माँ की शादी हाँ, कराई थी। जैसे इसकी किससे माँ, कराई? आपके एक नंदी से। हाँ एक नंदी का नाम था सीताराम। सीताराम, वो माँ, इसकी माँ का नाम था जानकी। माँ का नाम था जानकी। तो जानकी सीताराम की शादी शादी हुई। हुई, फिर ये बछड़ी हुई। उसको इसको उस जानकी को हमने अपनी बेटी में मान के शादी कराई। और जो नंदी था वो चारभुजानाथ का बेटा बन के हमारे यहाँ तोरण मारने आया चारभुजानाथ के साथ। तोरण मारना है पूरा। हाँ, हाथी पे। हाँ, हाथी पे तोरण हाँ, मारना है। वो चारभुजानाथ हाथी पे आए हाँ, हाँ। और वो साथ अच्छा, में चार दूल्हा बन के नंदी आए। साथ दूल्हा बन के आया। हाँ, हाँ, और वो तोरण लगाया, उसकी तरफ से पूरा गांव था। यहाँ मलान गांव है, हाँ, वो पूरा वो गाँव। पूरा गांव बारात चारभुजानाथ की बारात बारात लेके बन के आया आया। इनकी नंदी की। फिर वो 25-30 हजार आदमी का भोजन रहा। देवनारायण की जो बगड़ावत होती है वो फट बचवाई। 7 हजार आदमी का भोजन तो रहा 7 मई 2015 को। 8 मई 2015 को 25 हजार आदमी का भोजन रहा। और उसमें यहाँ के मंत्री मिनिस्टर जो है उसमें तत्कालीन जो थे वो सब उसमें मेजबानी में सब व्यवस्था में थे। अब हमारे घर से ये बेटी बना के इसकी माँ को जब पढ़नी थी तो ये बछड़ी हमारे को मिली है। इसका वंश जब तक चलेगा तब तक हमारी गौशाला में, मतलब छांग पढ़नी हुई एक लैंग्वेज में बोलते हैं। चांग मतलब क्या हो गया? छांग मतलब हमारी गायों की जो मंडली है, टीम है, बढ़ती रहेगी। हाँ ये पढ़नी हुई, मतलब कुंवारी नहीं है अच्छा, सब पढ़नी हुई। सब। हाँ मतलब इसके साथ में सब इसकी एक गुजरों में ये चीज़ बड़ी प्रामाणिकता है। अजमेर में इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देवनारायण ने ये काम किया था गोनंदी विवाह। तो उसके बाद हमारे अंदर में एक सक्षम आदमी होने की परंपरा है, उसको सक्षम मानते, बावनी बोलते हैं उसको गाँव में।
पुराना नाम बावली। आदमी की सक्षमता होगी हिंदी हाँ, का भी उसमें वहाँ तो ऐसे भी करते हैं जैसे अपन सब 20 भाई बंद हैं बहन भाई, तो अपने बच्चों का भांजर भतीजों का सबका 50 100 150 बच्चों की शादी भी होती है इसमें, इनके पीछे इनके पीछे 100 शादियां भी साथ हो जाती शादी। है। तो हमने बड़ा ये अच्छा केवल लगा एक इसे। ही काम किया कि इनका ही गोनंदी विवाह किया, उसमें ब्राह्मण को रहता है, इसका दान आया हुआ, तो करीब 1-2 ट्रॉली तो कपड़े बर्तन ऐसा इसके दहेज में आया इसकी माँ के, तो वो सब उसको पंडित को जाता है, और करीब 2.5 लाख रुपए कैश वो वो पंडित इसके जी को उसमें चले गए। कन्यादान में वो पंडित जी के गए। एक बछड़ी हमने उसकी इसकी माँ को पंडित जी ले जाते हैं ना, तो पंडित जी से हम मोल करते हैं, तो हमने फिर मोल करके उसको रखी, और उससे फिर ये प्रोजनी हमारी चल रही है। ये जब तक चलेगी वो हमारा उसका प्रमाण चलता रहेगा। उसका प्रमाण चलता है। बड़ी इस गोत्र ने ये काम किया हुआ, इसकी ये ये तो पूरे एक मिसाल कायम हो गई बड़ी अच्छी से। मान्यता तो ऐसी है। आपके पूरे परिवार को नमन है। तो ये भाई साहब हमारे बड़े भाई की तरह है, तो आपका स्वभाव बड़ा सरल है और पूरे तरह भगवान का नाम लेना, चार भुजानाथ और भगवान प्रभु को याद रख के काम करना, आपके भाव ही अद्भुत है। मतलब ऐसे भाव के लोग जब गौ माता के साथ है तो कहते हैं ना, कलयुग जाने वाला सत्युग आने वाला है, वो बात सत्य है, तो आने वाला है। फिर वैसा जैसे अभी ये प्रोजेक्ट, ये बछड़ी किसकी है? ये बछड़ी हमारे भरत की है। बड़ी सुंदर है। तो ये भरत का रिजल्ट है? हाँ, भरत का रिजल्ट, तो भरत के तो रिजल्ट सब भरत शानदार के बोल है। रिजल्ट है। अल्टीनेट हैं? अमर बहुत बड़ी चीज है, अच्छी बात है, मगर हमारे अंदर जो 100% जो गिर नहीं है, उसमें हम लोग सजेशन करते हैं आप भरत का सीमन ले आओ, जबकि वो 800 का है, अमर का सीमन 1200 का, मगर आप अमर भरत का ले आओ, ये रिजल्ट जो आपको। मैंने ऐसी बछड़ियाँ बहुत कम देखी है। आप इसके गल कंबल में देख लो, ये सुंदरता 11 देख लो। सितंबर को 1 साल की होगी, क्या अभी 1 बात साल की भी नहीं है, दूध पीती है अभी। और ये मैं पक्का कहता हूँ पहले बाद में 10 लीटर दूध हाँ, देगी। देगी। इसकी माँ का 8-9 लीटर दूध है, वो माँ इसकी कोने में है, उसका शरीर नहीं दिखता ऐसी उतना बछड़ी दूध है। होनी चाहिए, ऐसी गाय है तब हम सफल है, हमारी पूरी मेहनत सफल है। ये भी भरत का रिजल्ट है, वो उधर में भी भरत का रिजल्ट है। ये अमर की बछड़ी है, बाकी वो दोनों उधर में भरत और प्रदीप की। इसके रिजल्ट 5 बछड़ियाँ मेरे पास भरत की है, 5 अमर की है, और 1 प्रदीप की है, 3 मोहन 140 की है। जैसे ये अब इसमें ये बीके भाई यही नहीं, कोई गाय पुष्कर में दी थी, उसकी बसंत से बेटी लेके, बापू के बुल बसंत से बेटी लेके, और वो ले गया मेरठ। मेरठ में उसने फिर वापस मेरे से अमर का सीमन लेने आया, इसको अमर का सीमन लगाया, फिर उसने कहा मेरे को ये देनी है, तो इसको कंसीव 7 महीने की गाय को मैं मेरठ से लेके आया। वो बीके के ब्लड की है, तो थोड़ा मेरे को उसमें शौक है थोड़ा, तो इसको वहाँ से लेके आया। ये तो सबसे ऐसे सवाल तो नहीं पूछे, सबसे महंगी गाय कौन सी ली आपने? सबसे महंगी गाय मेरे पास वो जो सुरभि है, वो फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर वाली। वो गौतम की बेटी है। गौतम भी बीके भाई वहाँ से लेके आए, चिन्मयानंद बापू को दिया उन्होंने, जसदन दरबार ने। वो गोपाल का ही ब्लड लाइन में, गोपाल का ही बाद का बुल है गौतम, गौतम की बेटी है वो। अच्छा, गौतम की बेटी है वो। वो उसका स्ट्रक्चर बहुत हेवी है, और अभी उसका एक अमर से उसका एक बछड़ा है, बेटी दिखा देते ना इसका। ये भी बड़ा ये भी मैं इसकी बेटी है, ये भी 12 लीटर पर टाइम की गाय है। हाइट इसका ऑर्डर दिखाइए तो। हाँ, ये हमारी भद्रा है, थोड़ा सा ये अननोन वाला हिसाब देख के थोड़ा सा वो करती है, इसका स्वभाव है इसका, कोई बात नहीं। ये भी भरत की बेटी है। ये भरत की बेटी है। हाँ, ये भरत के रिजल्ट अच्छे, बहुत अच्छे है। हाँ, ये भरत बुल उपयोग करना चाहिए आपको, नंदी उपयोग करो भरत के। और वो पारे और भरत की बेटी है ये अभी 13 महीने की हुई है, और अभी दूध बंद किया गजब इसने। रिजल्ट है। और ये उसकी धारा 2 जो शांत हुई ना, इसकी मदर है धारा 1, इसकी बेटी धारा 2 की बेटी एक तो जानकी, एक सरिता। और देखो सब चीजें याद है। अब किसी के पहले पुराने 10-15 बच्चे होते थे तो आदमी बच्चों के नाम भूल जाता था। तो भाई साहब तो एक गाँव तक सब चीजें याद है। और इनके सबके नाम राशि पे रखते हैं, जैसे चंद्रमा होता है। ये सबसे महंगी गाय है, 7 लाख रुपए में इसको दी इन्होंने। और बछड़ा था जो वो रख के दिया, वो बछड़ा भी 21 लाख रुपए में वो नहीं दे रहे हैं, वो इसका बछड़ा रख के ये 7 लाख रुपए में दी। और सेवा कर रहे हैं हम इसकी। अभी ये 4 महीने की गाभिन है, अमर से ही। और ये हमारे यहाँ की सबसे महंगी और सुंदर, नाम से भी सुरभि यही है। बहुत स्नेह रखती है साहब, ये बहुत स्वभाव में बहुत शांत है। क्या बात, सेल्फी पोज हमारा। जय गौ माता। ये दोनों उससे ये हमारे, ये मेरे घर की जो पिताजी के समय की जो 2 गाय है ना, बणकल उनकी है ये। बणकल है सारी।
बड़ी पालिया आप ये बता दूध रहे में थे। साहब अगर अपन भिंडी को गिर बनाए ना हाँ, हाँ, तो दूध में गिर से भी टॉप रहती है, हाँ, और मजबूत भी रहती है, थन भी खराब मजबूत भी रहती है। कम अब रहती जैसे ये फर्स्ट लेक्टेशन है मेरे, है। ये थोड़ा सा ये मेरे फर्स्ट लेक्टेशन है। पहले ब्याज की ब्यागी हाँ फर्स्ट कितना लेक्टेशन दूध में दिया इसने? इसके 7 लीटर पर टाइम का दूध है फर्स्ट लेक्टेशन। अच्छा। और ये भी फर्स्ट लेक्टेशन, अब सेकंड अब भी आएगी। ये फर्स्ट में इसका भी 7 लीटर दूध है पर टाइम का। ये इसकी बछड़ी, ये भी व्रत का रिजल्ट। ये भी रिजल्ट बड़ा अच्छा है। हाँ दिखाओ आप एकदम जोरदार। ये तो अभी होगी 8 महीने की। 8 महीने की। बिल्कुल 8 महीने की। अब दोस्तों भाई साहब का नंदी दिखाते हैं आपको। और अमर जो आपने लगभग 23 लाख रुपए देके खरीदा, जी वो नंदी आपके सामने। अमर के रिजल्ट भी कुछ दिखाते हैं आपको। शहनशाह ही होता है। खड़ा रहने का तरीका, एटीट्यूड, सब कुछ, स्ट्रक्चर। ये टैग क्या लगा हुआ है? ये RX9 इसका टैग है। ये प्रदीप बापू से गाय, घरेडियो बुल और वो जानू 65 जो ली, दोनों ली है, ली 65 और ली एलिया पे सर। हाँ LEI 65 और LEI 3, वो दोनों ये घरेडियो और ये प्रदीप बापू के हैं। उनसे राजसी भाई लाए, अमरसी भाई जो कोडिनार वाले, वो लेके आए। उनसे बीके भाई लेके आए, अमरसी भाई से इसका नाम अमर रखा, अमरसी भाई से लेके आए इसलिए। और वो प्रदीप बापू से लेके आए, प्रदीप तो उसका नाम प्रदीप रखा उन्होंने। दोनों वही उन्हीं के प्रदीप बापू के हैं। तो उनका सब टेक चलता RX से। RX3 था इसका फादर, तो इसे अमर सिंह भाई के। हाँ RX9 है। ये RX8। ये कामधेनु शायद जेनेटिक में सब में रजिस्टर्ड बुल है। इंडिया के टॉप जो बुल है उनमें एक आता है। और अब तक में विके भाई ने इसके 2 CR के सीमन सेल किए हुए हैं। 2 CR के सीमन। और 2 CR देख लो, की 2 करोड़ के तो इसके सीमन बिक गए। और इतने की उनके पास बछड़ियाँ खड़ी है। इतने की। इतने के उन्होंने बछड़े बेच दिए। इसके रिजल्ट? इसके रिजल्ट में ये इसका रिजल्ट है। ये अमर की बछड़ी है, ये अमर की बछड़ी है, ये अमर की बछड़ी है, और वो बेटी जो अमर की बछड़ी है। और बछड़ियाँ भी बड़ी शानदार है। इसमें एक बछड़ी और है छोटी, एक तो वो बेटी है, एक ये बेटी है। ये 2 छोटी बेटी 5 बछड़ियाँ हैं। 1 2 और 3 4 और ये वाली। बड़ी ज़्यादा, बहुत बढ़िया। अमर भाई की जय हो। भाई साहब एक बात और जी, अभी बात चली थी भरत भरत भरत, वो भरत कहाँ है? भरत ये सामने था। अच्छा यहीं पे है। हाँ इसके रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। हाँ इसके रिजल्ट बहुत ये भी बढ़िया। एकदम कुंडे अच्छी, ये सींग हाँ। पैटर्न कम होता है। ये पारे हुए, ये महेश की बेटी है और वो भद्रा महेश की बेटी है। दोनों में, इसमें महेश में बीके भाई के पास जितने बुल रहे उसमें पूनम भी उनका लाजवाब रहा, मगर महेश दूध में सबसे बेस्ट रहा। तो उन्होंने बोला कि मिल्क में चाहिए तो ये महेश की बेटी है। ये फर्स्ट में गौशाला पे गाय में सबसे पहले ही आई और इसने हमारे को खूब दिया साहब। इसका बछड़ा 3.5 लाख रुपए में अभी मैंने जयपुर में बेचा, 20 महीने का। और अभी इसकी एक बछड़ी चली गई, मोहन की बछड़ी हुई थी जो, 2 बार बछड़ियां दे दी इसने, अभी तीसरी वापस अमर से कंसीव है। अभी 2-5 दिन में, 7 दिन में भी आएगी। और ये है अब भरत मुझे है। तो अमर तो है ही है, पर इसका जो स्ट्रक्चर, बॉडी, ये 5 साल का है, जबरदस्त। अभी तो और बढ़ेगा ये। रिजल्ट भी देख रहा हूँ मैं देखा इसके बच्चे सब इस पे आ रहे हैं। डोमिनेंट है ये। माथा भी एकदम परफेक्ट, जैसे गोपाल भाई के यहाँ पे और बाकी सब नंदी देखता हूँ मैं, जी, बिल्कुल वैसा ही है ये। और शांत स्वभाव का है। बुल तगड़े होने के यहाँ बाद पे नाम भी सही लगा, भरत नाम इसलिए शांत है। ये भी मान लो। हाँ जय हो नंदी देवता। ये वास्तव में बड़ा अद्भुत है। अभी हम इसको यूज कम ले रहे हैं, तो अभी अमर को ज़्यादा यूज ले रहे हैं। इसको भी लो है। तो इसको हम यूज लेने के लिए, अमर की बछड़ियों में इसको यूज लेने के लिए हमने इसको नहीं लो है, अद्भुत ये, मतलब इसको एक देखते एक मतलब आनंद अनुभव है। बड़ा शानदार नंदी है ये। जो इस नंदी को आप देखोगे ना, अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार अगर वहाँ जाके दिखा सके, उधर से, इधर से दिख रहा है, से नहीं दिख रहा ना, भरत तो दिखा नहीं पा रहे हैं। लाओ तो आप अगर पाइप की, हाँ उधर जाएं तो एक बार बोलो, जाइए बताइए। आप जम करें तो इसको आप देख पाएंगे। एक्चुअली इस नंदी को दिखाने का बड़ा मन है मेरा। इसको देखें तो बड़ा जोरदार है। उधर से आप, उधर से लो लो लो,
कैमरा के उधर से प्रकाश उस तरफ से तो थोड़ा देखने में इजी रहेगा। दोस्तों आप देखें, उसके लिए मेहनत भी पूरी करेंगे अच्छी तरह से, आप इसको इस नंदी को देख पाए। बहुत शानदार है, जबरदस्त नंदी है। इसको देखना। इसकी मदर का फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में जीएलडीबी में रजिस्टर्ड रिकॉर्ड 10 लीटर 300 एकदम ग्राम। शांत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एकदम शांत। हाँ। 10 लीटर 300 ग्राम फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में जीएलडीबी में इसकी मदर का भी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है। नहीं ये नंदी, इसकी कोई बछड़ी मैं कहता हूँ आपको 8 लीटर से कम की किसी भी गाय में कर लो नहीं होगी, क्योंकि इसके जो पाँवों का जो मजबूती दिख रही है ना, और इसका पुट्ठा दिख रहा है, इसके टेस्टिकल्स, बाकी सब चीजों में जो बुल पुट्ठा डाल में नहीं जाना चाहिए ना, डाल में पुट्ठा जो ज्यादा डाल में जाने से नंदी का बाद में कॉम्पैक्ट साइज में देता है, मजबूत गाय देता है। हाँ। और वो खाती भी कम है, दूध भी ज्यादा देती है, मजबूत भी होती है, बीमार भी कम पड़ती है। इसका नाना पूनम है। इसे नाना पूनम। हाँ, और इसका दादा सालिंग है जो पूनम भी बीके भाई की गाय थी। पूनम की माँ चारोडी गुरुकुल से थी, और पूनम गाय फिर गई बंटी भाई के यहाँ पे, बिल्कुल। तो फिर उसके रिजल्ट है ये। तो भाई साहब आपने अद्भुत काम किया है, राजस्थान को भी एक गिर गाय में मुकाम मिला है। और ऐसा मतलब आपको किसी को नंदी चाहिए वगैरह चाहिए तो भाई साहब से बात करो आपको। और दूसरा क्या है कि ये व्यक्ति ऐसे है जो साफ दिल के, जो चीज़ है वो आपको कहेंगे, आपसे साथ देने वाले है। और ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, तो आपको सही चीज़ भी मिलेगी, ये पक्का है। अच्छे नंदी संवर्धन पे काम करो, गाय से जुड़ो, बीमार भी कम पड़ोगे। वैसा एक लास्ट में अपन सवाल ये पूछते हैं कि गाय को रख रखाव कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये ज़्यादातर हम लोग प्राकृतिक तरीके से रख रहे हैं। शायद नेचुरल है पूरा, उसमें सारे नेचुरल सिस्टम, एक जो मिट्टी है ना, ये नदी किनारे जो पड़ा बोलते हैं उसको, जिसमें ज़्यादा पानी होने पे वो मिट्टी नहीं बहती है, पानी बह जाता है, वो वाली मिट्टी है। इसमें इनके बूढ़ा, तो उसमें इनके कंकर वंकर वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसमें हम लोग केवल दूध निकालते टाइम और बाट देते टाइम या हरा देते टाइम वो उधर पक्के में ले जाते हैं, और उसके बाद में इनको खोल देते हैं। तो ये इनके सिस्टम से जो खुले में बैठती है, हम लोग ज़्यादा डाइट देने के बाद में चद्दर में रख रहे थे, पंखे में रख रहे थे, मगर ज़्यादा डाइट देने के बाद में ये इनका शांति, इनका दूध बढ़ाना, इनका मन को शांति मिलना, ये नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने ये शेड डाला और ये मिट्टी वाला सिस्टम किया, उसके बाद में हम कम बाट में भी मतलब इनको अच्छा रख रहे हैं। अच्छा रख रहे हैं। तो इसलिए हाउसिंग खुली होनी चाहिए। शेड देखो नेचुरल पूरा बनाया है आपने, खुले में घूमती है। और हरे चारे में क्या दे रहे हैं? हरे चारे में हम लोग ज़्यादातर ज्वार, हरी ज्वार, बाजरी, ये बारिश, अभी बारिश में अभी मक्की का टाइम है तो थोड़ा मक्की हरी काट के देने लग जाएंगे। और बाटे में? बाटे में हम लोग ये जो सीजनल जो बाटा है वो ही देते हैं। जैसे 2-3 तरह की खल है, जैसे जैसे खल नहीं आती है तो उस समय में हम स्टॉक कर लेते हैं 100 बोरी का। जैसे कपास की जो बिनोले की खल है वो आती है, तब अलसी की है, सरसों की है, इन तीनों को मिक्स में। और जौ का दलिया हमारा बेस है, मतलब 1/3 हम जौ के दलिए पे चलते हैं। उसके बाद में और चीज़ में थोड़ा मक्की, थोड़ा खल, थोड़ा उड़द की चूरी, वो जो भी अवेलेबल है। बाजरी भी, जैसे अभी नई बाजरी आती तो 100 बोरी बाजरी ले लेते हैं मारवाड़ से, मेड़ता इधर से, तो वो इनके साथ बाट में अपनी मशीन चक्की सब है, इसी को कटिंग करके चारा भी कटिंग। बाकी अपने खेत पे ही लगाते हैं, ज्वार बाजरी, ये कुछ जो वो तो अपने खेत पे लगाते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे 16-17 बीघा जमीन अपनी 2 किलोमीटर आगे, तो सब वहीं लगाते हैं। और 10-20 बीघा जमीन मैंने वो भी ले रखी है, रेंट ठेके पे भी ले रखी है। 10-20 बीघा जमीन, तो यहाँ मेरा ज़्यादातर 80% सब काम इसी में हो जाता है। कुछ लेता हूँ जो बाहर की चीज़ है, बाजरी हो गई, मक्की मेरी हो जाती है, जो मेरा हो जाता है, वो सारी चीजें। मूंगफली की पालन हम लोग बहुत यूज करते हैं। वो गुजरात में देखा और ये गायें खाती है, तो फिर हम लोग जैसे शाम के टाइम में इनको मूंगफली की पालन, मूंगफली का चारा, हाँ मूंगफली का चारा, वो हम लोग स्टॉक अच्छा रखते हैं, 8 महीने करीब चलाते हैं। उससे पानी खूब पीती है। पानी हाईएस्ट दूध कितना देगा वैसे? हाईएस्ट दूध 12 लीटर पर टाइम देखा आपने, 24 लीटर तक। इससे ज़्यादा तो नहीं देखा। और उसमें 12 लीटर वाली मेरे यहाँ आके उसने 11 ही दिया होगा, क्योंकि मैंने नेचुरल पे उसको लिया। एक बात है, देशी गाय में दूध होता ही होता है, और ऐसे ऐसे नंदी होंगे तो पक्का दूध होगा ही होगा। सारी चीज़ इनसे साहब, गौशाला नंदी से ही बदलती है। 100% गिर गाय हो, अगर नंदी 100% नहीं हो तो वो गाय को डाउन करेगा। अगर नंदी 100% वाला हो तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मदर साइड फादर साइड से दोनों तरफ से वुल होता है, वही पेडिग्री में काम करता है। तो हम लोग अमर का लोग ज़्यादा डिमांड करते बछड़ा,
उसका वेटिंग में रहते हैं। मगर असल में हम लोग जो हमारे प्रेमी होते हैं जो विश्वास करते हैं उनको हम लोग सजेशन करते हैं इसका भरत का। कि आप भरत का एक बार ले तो वो थोड़ा नहीं, मैं भी सजेस्ट वीडियो में सजेशन भरत इज द बेस्ट, सबसे अच्छा बोला है। भरत इज बेस्ट। नहीं नहीं, नंदी वास्तव में इसको देख के अद्भुत है। तो वैसे तो बातें बहुत सारी है दोस्तों, मैं भले 2 घंटे तक बातें करता रहूँ, वैसे उतनी सारी बातें हैं। भाई साहब जल्दी थार पार्क पे भी 2 गाय इनके पास अच्छी है, बहुत अच्छा हर्ड तैयार होने वाला है और इनका भाव भी बड़ा अच्छा है। भाई साहब से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। अगली बार आएंगे, आपको अगर वीडियो पसंद आएगा और चीज़ें आपको पसंद आएगी तो हम 2-3 घंटे का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि भाई साहब का भी इतनी सारी बातें जाने और आपको उपयोग आए तभी काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार उसका आपने बिल्कुल प्रधान का, हाँ, एक नंदी रह गया, हाँ प्रधान है ना। हाँ प्रधान, हाँ, ये एक और नंदी बहुत अच्छा है। प्रधान आजा आजा। अभी शाबाश। ये कोई प्रधान देना है वैसे? नहीं साहब, नहीं इनको देना ये डोमिनल करेक्टर में है हाँ, हाँ, और ये धारा 2 और प्रदीप का बेटा है। हाँ, हाँ। और इसका साहब हमने टेस्ट कराया अभी। हम्म। हम लोग इस चीज़ नाम भी पे, अच्छा रखा है, प्रधान। प्रधान जी है। ये अभी 15 महीने का हुआ 12 तारीख को। हाँ, हाँ। ये अभी दूध छोड़ा ही है इसने। सब चीज़ में परफेक्ट है सर। इसमें कान देखते ही छारोड़ी गुरुकुल की इसकी मदर साइड है, पुष्पक इसका नाना है, उसका इसको डोमिनल करेक्टर मिला, शालिंग इसका दादा है, वो प्रदीप बापू का। तो दोनों तरफ से इसकी पेडिग्री बहुत बेस्ट है। बिल्कुल है, माथे से होकर दिख रहा है। कितना ये 1.5 साल का हो गया? नहीं हुआ, 1.5 का नहीं हुआ? हाँ 15 महीने का हुआ इस 12 तारीख को। क्या बात है। तो दोस्तों ये है प्रधान ने भैंसा का प्रेम जबरदस्त है। बहुत मतलब खुश मिजाज है। इतना लाड करवाता है, ज़्यादा लाड करो तो बैठ जाता, सो जाता, लेट जाता। और ये इसमें बहुत आनंद लेता है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद। पधारते रहिए और गौधन को आप तक सब जनमानस तक पहुंचाने के लिए। नहीं वैसा आपका काम ही इतना सुंदर है।